नमस्कार सभी को। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण मिशन द्वारा आयोजित 29वें हिंदी मेला 7 दिवसीय युवा अभियान का हिस्सा बनाने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय संविधान जी, डॉक्टर राजेश मिश्र जी, संजय जायसवाल जी, आदरणीय मानिक जी एवं रामविलास जी का सर्वप्रथम हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हमें ज्ञात है कि इस आयोजन का मुख्य विषय है स्त्री साहित्य नए परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यह नए परिप्रेक्ष्य से क्या तात्पर्य है, इसे थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि स्त्री साहित्य का केंद्र शुरू से ही रही है। जब से मनुष्य के मन में साहित्य आया तब से इसी को केंद्र में रख के हमारे महाकाव्य रचे गए और इस युग से आगे आए हैं। तो प्रसाद की कामायनी हो, गुप्त जी की उर्मिला, प्रेमचंद की निर्मला, हर जगह हम स्त्री को ही केंद्र पात्र में देखते हैं। लेकिन रामायण की सीता से सोबती जी के मित्रों के किरदार तक ढलने में स्त्री को कई युग लग गए। उसे अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जिस साहस की आवश्यकता थी, उसे जुटाने में उसे कई युद्ध लड़ने पड़े। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर आज अनामिका के अंदर की स्त्री स्वीकार कर सकती है कि ऐसों से क्या खाकर हम करते हैं प्यार। सो अपनी वरमाला अपनी ही चोटी में गूंथी और कहा खुद से, एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक हूँ, मेरे ही अनेक लोग हर जगह दृष्टिगोचर हैं। आज मैं इन्हीं भावों को लेकर अपनी कविताओं को, कुछ रचनाओं को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली कविता है स्त्री और कविता। एक स्त्री जब कविता लिखती है तब वह ध्यान से पढ़ी जाती है। अब वे भी पढ़ने लग जाते हैं उसको, जो कभी सुनने से भी जी चुराया करते थे, क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों का जिक्र आएगा उनपे। ये वे वही होते हैं जिनकी आंखें नाप चुकी होती है उस स्त्री की भौगोलिक क्षेत्र में ही। अब वे व्याख्या करने लग जाते हैं उसके शब्दों की, कुछ नए स्वाद की तलाश में। चखना शुरू कर देते हैं एक एक भाव को और परखने लगते हैं उसके हर एक आखर को। आखिर क्यों नहीं छोड़ पाते हैं लोग स्त्री को कभी उसके चंद शब्दों और अर्थों के साथ नितांत अकेले। आज स्त्री उन तमाम बंधनों से मुक्त होना चाहती है जो उसके मानस को जकड़ कर रखे हुए हैं। वह अब केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहन या प्रेयसी बनकर नहीं रहना चाहती है। वह अपना आसमान खुद चुनना चाहती है। मेरी एक कविता इन भावों पर है, मुक्ति का आसमान। न बांधो बंधनों में खुद की एक ठाव चाहती हूँ, न बांधो बंधनों में खुद की एक ठाव चाहती हूँ। अपने सपनों में बसाया था कभी वो गांव चाहती हूँ। न बांधो बंधनों में मुझे एक गांव चाहती हूँ। सींचा था जिन्हें कभी नेह से उन दरख्तों की अब छाँव चाहती हूँ। सुनती रही सबकी सदा, चलती आई मन से तुम्हारे, अब निशा छोड़ते हुए पथ पर अपने पाँव चाहती हूँ। दम तोड़ते पुराने खंडहरों से मुक्ति का आसमान चाहती हूँ। अपने सपनों में बसाया था कभी वो गांव चाहती हूँ। न बांधो बंधनों में खुद की एक ठाव चाहती हूँ। कहा जाता है जिसे बार बार संघर्ष करना पड़ता है वह स्वभावतः जिद्दी हो जाता है। आज स्त्री शायद इसलिए ही जिद्दी होती जा रही है। उनकी यह जिद उनके वजूद के लिए है, वो निरंकुश नहीं है। मेरी एक कविता प्रस्तुत है, उफ ये जिद्दी लड़कियाँ। उफ ये जिद्दी लड़कियाँ, जीवन मृत्यु को जोड़ती कड़ियाँ, अपने हाथों आज तोड़ रही हैं अपनी बेड़ियाँ। उफ ये जिद्दी लड़कियाँ, रोकने की उन्हें भरसक कोशिश की घर की चौखटों ने, मना किया पैरों की पाजेबों ने, आंखें तरेरी चौके की आग ने भी, कहा है हर तरफ लहकती लपटें तुम्हारे लिए, फिर भी न मानी ये लाक्षाग्रह से बचकर निकल रही हैं
पांडवों से ये लड़कियाँ, उफ ये जिद्दी लड़कियाँ, रूठी हुई किस्मत को मना रही हैं, रूठी हुई किस्मत को मना रही हैं, पल पल घटा रही हैं पैरी जमाने से दूरियाँ, उफ ये जिद्दी लड़कियाँ। मानो चलने की जिद में पहाड़ों को काटकर बनाई गई पगडंडियाँ, उफ ये जिद्दी लड़कियाँ। इन शब्दों और रचनाओं के साथ विदा लेना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज का।